तकरीबन एक सदी पहले मिस्र के एक गांव में एक औरत रहती थी जो अमीर थी और उसका कोई भी नहीं था। इसका शौहर इंतकाल कर चुका था और उसके पास किया था। इसके शौहर की बेटी इसके साथ रहती थी और उसने काफी सोना जमा कर रखा था जो इसने छुपा कर रखा हुआ था। जब वो बूढ़ी होने लगी तो उसने अपने शौहर की बेटी से कहा, अगर मैं मर जाऊं प्यारी तो तुम ये सोना लेकर हमारे रिश्तेदारों में तकसीम कर देना, क्योंकि इसे डर था कि अगर वो मर गई तो ये सोना जाय हो जाएगा। वो ये पैसे दीवार में छुपाकर ऊपर मिट्टी लगा देती थी ताकि कोई देख ना सके। इसने इसे बताया, ये इसी जगह पर है। अब ये लड़की दरअसल मंगनीशुदा थी। तो फिर क्या हुआ? इसने आखिरकार वो पैसे ले लिए। इसने मालिक को बताए बगैर वो चोरी कर लिए और अपने मंगेतर को दे दिए। सबसे पहले यह हुआ कि इसने मंगनी तोड़ दी क्योंकि इसे लगा कि अब वो इस गरीब लड़की से कहीं ज्यादा ऊंचे मकाम पर पहुंच गया है और वो अमीर हो गया है और बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने वाला है। दूसरी बात यह है कि वो बहुत सी सरमायाकारियों में मुलव्वस हो गया। इसने भैंस गायें वगैरह खरीदे ताकि एक बड़ी दौलत जमा कर सके। सुबहान अल्लाह, जैसे ही इसने दौलत बनाना शुरू की इसका एक बासर शख्स के साथ कानूनी झगड़ा हो गया। आखिरकार सारा पैसा जाय हो गया और वो नौजवान दोबारा गरीब हो गया। बेचारी औरत जब इसे पता चला कि पैसा खत्म हो गया है तो वो बहुत अफसुर्दा हुई और बीमारी में मुब्तला रहकर इंतकाल कर गई। जब हम इस कहानी का तज्जिया करते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो भी चीज़ नाजायज़ गलत तरीके से हासिल की जाए अल्लाह ताला इसे बगैर सज़ा के नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है। जब इंसान हक से हिट जाता है तो अल्लाह ताला इससे ज़रूर बदला लेते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे ताकि किसी जान पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना हो, और अगर वो राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम इसे ले आएंगे और हम हिसाब लेने के लिए काफ़ी हैं।